ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करते हैं गर्मी की, जहां उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला बदला नजर आ रहा है। बीती रात प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है, तो वहीं कई जिलों में ओले पड़ने की भी खबर है, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना है। आने वाले 2 से 3 दिन तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है। तो जहां एक तरफ तेज धूप से लोग परेशान हो रहे थे और लू के थपेड़ों से लोग परेशान हो रहे थे, तो इस बीच मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जताया गया था उसी के अनुसार कुछ जगहों पर बीती रात हल्की बारिश देखने को मिली, तो वहीं कई जगहों पर ओले गिरने की भी खबरें सामने आई। और इसी के साथ आज भी संभावना है कि कई जगहों पर बारिश हो सकती है। आने वाले 2-3 दिन ऐसे ही रहने वाला है मौसम और लोगों को राहत मिलेगी। तो मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। जहां चटक धूप से लोग परेशान हो रहे थे, बाहर निकलने से बच रहे थे, अब उनके लिए राहत है। जहां कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई है और आने वाले 2-3 दिन भी बूंदाबांदी होने के आसार हैं कई जिलों में, और इसी के चलते लोग जो है राहत की सांस ले पा रहे हैं। तो तेज धूप से बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी परेशान हो रहे थे। इस बीच आईएमडी की तरफ से अनुमान कि बारिश होगी कुछ जिलों में, और अनुमान के अनुरूप ही बीती रात कई जिलों में बारिश की खबरें सामने आई, ओले गिरने की भी खबरें सामने आई, और आने वाले 2-3 दिन भी मौसम सुहावना रहने वाला है। तो गर्मी से 2-3 दिन राहत मिलेगी लोगों को। तो मौसम का मिजाज आने वाले 2-3 दिन भी सुहावना होने वाला है, लेकिन इससे पहले जिस तरीके से गर्मी पड़ी है उसकी वजह से लोग काफी परेशान हुए हैं। जहां अलग अलग उपाय लोगों ने करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि एक तरफ लू के थपेड़े और दूसरी तरफ चटक धूप, जिसकी वजह से लोग खुद का बचाव करते हुए नजर आ रहे थे, इस गर्मी से खुद को बचा रहे थे। और इस बीच राहत का इंतजार किया जा रहा था और आईएमडी की तरफ से अनुमान जताया गया था कि कई जिलों में बारिश हो सकती है, और अनुमान के अनुसार ही बीती रात कई जिलों में बारिश हुई, बूंदाबांदी हुई। इसी के साथ ओले गिरने की भी खबरें सामने आई। तो आने वाले 2-3 दिन भी सुहावने रहने वाले हैं। कई और जिलों में भी बारिश हो सकती है, तो हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि उनके जिले में भी बारिश हो और गर्मी से थोड़ी राहत उनको मिल पाए। तो बेहिसाब गर्मी से खुद को बचाने का प्रयास लोगों की तरफ से जारी है। जहां जो पारा है वो 46 के पार पहुंच रहा है कई जिलों में, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से गर्मी का सामना लोग कर रहे हैं। तो चलिए ग्राउंड जीरो से अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्कंदता मिश्रा लखनऊ से जुड़ गई है, हरेंद्र दुबे गोरखपुर से जुड़ गए हैं, फैजल खान बिजनौर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्कंदता का रुख कर लेते हैं। स्कंदता, राजधानी लखनऊ में क्या तस्वीर है, किस तरीके से गर्मी है? जिस तरीके से आईएमडी की तरफ से अनुमान जताया गया था, कुछ उसका असर देखने को मिल रहा है राजधानी में? देखिए, अगर पिछले 2-3 दिनों की बात की जाए तो लखनऊ में बम्पर गर्मी पड़ रही थी। इतनी भीषण गर्मी थी कि लोग जो है वो बचाव करते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें वो सनग्लासेस का यूज़ कर रहे थे, सनस्क्रीन लेकर, और अपने जो स्कार्फ वगैरह है वो साथ लेकर चल रहे थे। पानी की बोतल उनके साथ में देखने को मिल रही थी। लेकिन आज कल रात की बात करी जाए तो कल रात को हल्की बारिश हुई है और उसके बाद में सुबह के टाइम मौसम सुहाना था। और लेकिन अगर 8 बजे के बाद की बात की जाए तो 8 बजे के बाद जो है धूप निकल आई है। मौसम में गर्मी है, लेकिन जो मौसम में गर्मी के साथ साथ जो हवा चल रही है वो ठंडी हवा है, थोड़ा धूल भरी हवा भी चल रही है। तो इस तरीके से मौसम जो है हल्का सुहाना, धूप के साथ साथ हल्का सुहाना बना हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं आईएमडी की तरफ से जो अनुमान लगाया गया था कि आने वाले 2 से 3 दिनों में लगातार जो है लोगों को राहत मिलेगी भीषण गर्मी से, जो लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या आपको बता दें जो बनी हुई है, गर्मी से तो लोग परेशान हैं ही, इसके अलावा टेम्परेचर की बात की जाए तो बीते दिनों लखनऊ का टेम्परेचर जो है 45
45 डिग्री सेल्सियस तक गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और कहीं ना कहीं बिजली कटौती की वजह से भी शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक के लोग परेशान थे। और सबसे ज्यादा समस्या ग्रामीण इलाकों में बनी हुई थी, जहां पर हर 1 घंटे के बाद जो है बिजली कटौती हो रही थी। लगातार जो कस्टमर है वो यूपीपीसीएल पे कंप्लेन भी कर रहे थे कि बिजली कटौती, और शहर राजधानी में भी बिजली कटौती एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसकी वजह से लोग परेशान थे। धूप की अगर दोपहर की बात की जाए दिन में, तो दिन में लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं, और अगर निकल भी रहे हैं तो अपना पूरे जो चेहरा है उसको ढक कर, कवर करके, और छाते और ये सब चीज़ों का, सन ग्लासेस का लेकर उपयोग करके बाहर निकल रहे हैं। दोपहर में जो है वो जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री 46 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। लेकिन आज सुबह की बात की जाए तो रात को हल्की बारिश हुई है। सुबह 7 बजे तक मौसम हल्का सुहाना था, ठंडी हवाएं चल रही थी। हालांकि अब धूप निकल आई है, और धूप के साथ साथ जो हवा चल रही है वो थोड़ी धूल भरी है। ऐसे में कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम को हो सकता है कि थोड़ा आंधी देखने को मिले मौसम में, क्योंकि गर्मी से लोग लगातार हताश हैं, और जो गर्मी का सितम है वो लोगों को सता रहा है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि शाम तक जो है शाम को मौसम फिर, दोपहर में जब धूप है तो शाम को मौसम फिर सुहाना हो जाए, ठंडी हवाएं चलें, और लोगों को जो है वो थोड़ी राहत मिले। ऐसे में आपको बता दें, गर्मी से बचाव के लिए लोग तमाम तरीके के लखनऊ में उपयोग कर रहे हैं। पानी की बोतल साथ लेके चल रहे हैं, और तमाम तरीके के लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्याऊ भी लगाए हुए हैं। और क्योंकि लखनऊ में जो महीना है इसमें हर मंगलवार को जो है लोग भंडारे वगैरह लगाते हैं, लेकिन प्याऊ जो लगाते हैं, पानी की व्यवस्था वो हर जगह रहती है, क्योंकि राहगीर जो रास्ता चलते लोग हैं उनको दिक्कत ना हो, उनको पानी के लिए परेशान ना होना पड़े, उसको लेकर तमाम लोग हैं जो जगह जगह पर प्याऊ लगाया हुआ है उन्होंने, तो पानी जो है लोगों को मिलता रहे आसानी से। खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं उनको दिक्कत ना हो, तो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो एक थोड़ा ह्यूमैनिटी देखने को मिल रही है लखनऊ में। बाकी अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो अगले 3 दिन कहीं ना कहीं उम्मीद है कि बारिश भी हो सकती है। बाकी ठंडी हवाएं तो राजधानी वासी भी राहत की उम्मीद कर रहे हैं। ठंडी है, भले ही 1-2 दिन ही सही, लेकिन उन्हें भीषण गर्मी से राहत तो मिलेगी। ठीक है, आप स्कंदता बने रहिए हमारे साथ। हरेंद्र बने हुए गोरखपुर से। हरेंद्र, गोरखपुर का क्या मौसम का मिजाज है आज का? देखिए, जिस तरह से बीते 5 दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन बीते दिन आंधी और तूफान और बारिश ने थोड़ी राहत तो जरूर दी है। लेकिन ये बारिश और जो बदली कही जाती है, बदरी छाने की वजह से उमस बढ़ गई है, क्योंकि बारिश पर्याप्त न होने के कारण धरती का जो जलन है वह हल्की बारिश होने के नाते नीचे से भाप ऊपर आ रहा है, और उमस और गर्मी अधिक बढ़ गई है। खासतौर से मौसम सुहाना तो हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं उमस गर्मी लोगों को बीमार कर रही है। आपको ये भी बता दें कि इस समय हॉस्पिटलों में, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट है, हर जगह पर मरीजों की भीड़ देखने को मिले। किसी को उल्टी दस्त की बीमारी है, किसी को डायरिया हो गया है, क्योंकि ये जब गर्मी में ठंडे पानी लोग पिएंगे तो उसका इफेक्ट पड़ता है, और इफेक्ट पड़ने के कारण सर्दियां होती हैं, गले बैठते हैं, बुखार होता है, तमाम तरह के बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो खास तौर से जो हल्की सी बारिश हुई है, ये हल्की सी बारिश और उमस को बढ़ा दी है। फिलहाल हवाएं चल रहे हैं, और सड़क पर और घर के बाहर रहने वालों के लिए थोड़ी सी निजात मिली है, लेकिन घर के अंदर जो उमस और गर्मी लोगों को झेलनी पड़ रही है, वह कहीं न कहीं बीमारियों का दस्तक देने का एक संकेत है। खासतौर से गोरखपुर की अगर बात की जाए, या गोरखपुर मंडल की बात की जाए, तो मंडल में खास तौर से कुशीनगर जिले में जिस तरह से कल सुबह 4 बजे के करीब में बारिश हुई है, सबसे ज्यादा बारिश अगर हुई है तो कुशीनगर में हुई है। हर गड्ढे, हर तालाब भर गए हैं। वहां पर बारिश अच्छी होने के कारण वहां पर ठंडी महसूस की जा रही है, मौसम परिवर्तित हो गया है। लेकिन अन्य जगहों पर जहां बारिश कम हुई है, वहां उमस का सामना हर व्यक्ति को करना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, भीषण और चटक धूप के बाद अब लोग उमस भरी गर्मी का सामना कर रहे हैं। ठीक है हरेंद्र, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बिजनौर से फैजल जुड़े हुए हैं। फैजल, बिजनौर में कैसा है मौसम? बिल्कुल, अगर बात की जाए कल की, तो कल इतनी गर्मी थी बिजनौर में, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान था, तो लोग घरों में कैद थे और एसी व कूलर के सहारे से बिजनौर में घरों में कैद दिखाई दिए। लेकिन अगर रात की बात की जाए तो रात इतनी तेज तूफान ओले बिजनौर में हुए जिसने पूरा समीकरण ही बदल दिया। अगर बात की जाए तो
घायल हुई है। अगर बात कहीं कहा जा सकता है कि इस बारिश से नुकसान व फायदा दोनों नजर आ रहा है। अगर फायदे की बात की जाए तो मौसम विभाग ने जो कहा था वो अनुमान बिल्कुल फिक्स बिजनौर में बैठा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद देख सकते हैं अभी बारिश हो रही है बिजनौर में और लगातार रात से बारिश हल्की बूंदे पड़ रही हैं। अब फिर बारिश तेज आप खुद देख सकते हैं वीडियो में कि बारिश किस तरीके से तेज हो रही है और कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने फेरबदल कहा है और मौसम सुहाना हुआ है। नुकसान की अगर बात की जाए प्रशासन से अगर अनुमान लगाया गया पूरे जिले का तो करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है, क्योंकि तार पेड़ टूट के गिर गए हैं, खंभे टूट के गिर गए हैं, कारें खत्म हो गई हैं। अगर बात की जाए हानि की तो कहीं ना कहीं एक मौत बिजनौर में अब तक हुई है। बिल्कुल, तो देखिए भीषण गर्मी है और जरूरी है कि लोग अपना बचाव करें, जागरूक रहें। स्कंदता, देखिए प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम है? आपने बताया कि देखिए इंसानियत तो वहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हुए हैं इस गर्मी से लोगों के बचाव के लिए? देखिए अगर प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो लगातार मौसम विभाग की तरफ से जो है जारी किया जा रहा है। जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है उसको लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है कि दोपहर के समय अगर लोगों को ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर पर ही रहें, क्योंकि जिस तरीके से लू की लपट जो चल रही है उसकी वजह से लोगों को बीमारी का कारण भी बन रहा है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि घरों में लोग अपने AC और कूलर में सो रहे हैं और जब वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो एकदम से सर्दी गर्मी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम लोगों में समझ में आ रही है, तो ऐसे में रहें जितना उतना बेहतर है। बाकी प्रशासन की तरफ से जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए व्यवस्था की जा रही है, जैसे रैन बसेरे वगैरह हैं जहां पर वो रह सके, उनके लिए कूलर वगैरह वहां पर लगाए जा सके, उनके लिए पंखे लगाए जा रहे हैं। ये व्यवस्था जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जो गरीब तबका जो टेंट लगाकर या आसपास जगह रहते हैं तो वो जो है धूप की छांव, पेड़ की छांव में रह सके, उसको लेकर। इसके अलावा जो रैन बसेरे वगैरह हैं वहां पर पंखे और कूलर की व्यवस्था सुनिश्चित हो, उसको लेकर प्रशासन काम कर रहा है, क्योंकि जो गरीब तबका है चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो या फिर बरसात, तो तीनों मौसम में ही जो गरीब तबका है उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनको दिक्कत ना हो, उसको लेकर कूलर या पानी की समस्या ना हो तो पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, ये सारा प्रशासन देख रही है लखनऊ में। बाकी जितने भी लोग हैं वो खुद से भी अपना अलर्ट रख रहे हुए हैं, जो थोड़ा जो लोग जिनको जानकारी है, समझ है, वो थोड़ा अपनी पानी की बोतल देखिए प्रशासन भी मदद कर रहा है और लोग भी उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है स्कंदता। हरेंद्र का रुख करते हैं। हरेंद्र, देखिए इतनी ज्यादा गर्मी है और ऐसे में हीट स्ट्रोक के केसेस भी काफी ज्यादा सामने आते हैं, पिछली गर्मियों में भी सामने आए थे और इसको लेकर बचाव जो है बताए जाते हैं, क्या उसको लेकर जागरूक लोग नजर आ रहे हैं? विशेष तौर पर बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहा जाता है, तो किस तरीके से जनता जो है ख्याल रख रही है अपना? देखिए अगर बचाव की बात की जाए गर्मी से निजात के लिए तो खासतौर से आदमी घरों से निकल रहे हैं तो सर पे तौलिया और घर से एक बोतल पानी लेकर के निकल रहे हैं। यदा कदा लोग ही पानी लेकर के नहीं निकल रहे हैं और जो है कि डिहाइड्रेशन के वैसे ही लोग मरीज होते हैं। जो अपना बचाव नहीं करते हैं वो डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं और उनको जो है कि ग्लूकोज की पानी डॉक्टर चढ़ाने की सलाह देते हैं और चढ़ाते भी हैं। आपको बता दें कि इस भीषण गर्मी में जो लोग भी घरों से निकल रहे हैं वो जूस का सहारा, गन्ने जूस का सहारा, ठंडाई का सहारा और खास तौर से ठंडे पानी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन वो ठंडा पानी कहीं न कहीं लोगों को नुकसानदेह है। अगर नॉर्मल पानी पी रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों का गोरखपुर के जो स्वास्थ्य महकमा सबको जागरूक कर रहा है कि ज्यादा ठंडे पानी का सेवन न करें, क्योंकि एक तरफ से गर्मी है और एक तरफ से ठंडी आपको बीमार कर देगी। डॉक्टर भी सचेत हैं, प्रशासन भी जागरूक है, लेकिन सड़कों पर जो प्याऊ की व्यवस्था होनी चाहिए वह गोरखपुर का प्रशासन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं, ठोंके वाले हैं, जो बाहर से आने वाले यात्री हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टेशन हुआ, वहां प्याऊ की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जो हर बार प्याऊ की व्यवस्था होती थी वह प्याऊ की व्यवस्था नहीं है। जो आदमी आ रहा है अपना सेल्फ सुरक्षा करे, सेल्फ अपनी स्वतः वो व्यवस्था करके आए, इस तरह के है। लेकिन फिर भी
बारिश होने से थोड़ी सी निजात तो लोगों को मिली है, लेकिन उमस और गर्मी से लोग बेहद बिल्कुल। परेशान देखिए हैं। हरेंद्र, सबसे बड़ी अगर परेशानी आपके आसपास कोई लोग मौजूद हो, अगर उनसे बात हो पाए तो। नहीं, हमारे साथ एक मौजूद है। भैया इधर आइएगा। गर्मी से किस तरह का बचाव आप कर रहे हैं? बहुत ही उमस हो रही है, पसीने हो रहे हैं। हाँ? ये गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही है। बचाव कैसे कर रहे हैं? बचाओ अपने घर में रह रहे वकील साहब थोड़ा इधर आइएगा। वकील साहब इधर आइएगा। हाँ, कैसे कर रहे हैं? अपना बचाव खुद करना पड़ रहा है। अपना बचाव और सेल्फ कर रहे हैं। वकील साहब, इस समय मौसम कैसा है? मौसम तो आज थोड़ा नरम है, लेकिन उमस बहुत है। हाँ, और कल से उसके पहले भी जो था बहुत शदीद गर्मी थी। हाँ, और इतनी गर्मी थी कि घर में से निकलना मुश्किल हो रहा था। हाँ, हम लोग भी किसी तरह काम कर ही रहे हैं इसी गर्मी में। हाँ। और बाकी जो है आप देख रहे हैं। कचहरी में लोग आते होंगे तो क्या अपनी व्यवस्था लेकर के आते हैं कचहरी में? अब कचहरी में आ रहे हैं तो भाई पानी वानी खरीद ले रहे हैं, क्या करेंगे लोग? हाँ। वो अपना क्या पानी बचा। प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कहीं किसी तरह का क्या उनकी व्यवस्था की गई है? ऐसा तो हमने नहीं किया देखा। हाँ? ऐसा तो नहीं, लेकिन हर बार तो होती थी। हाँ हर बार होती, मैं नहीं देखा, लेकिन इस बार हमारे वहाँ डीजे साहब ने हाँ। खुद पर्सनली हमारे कचहरी में कई जगह लगवा दिया पेयजल। हाँ। और खूब अच्छी व्यवस्था करा पर्सनल दी। लगवाए? हाँ, वो ना डीजे हमारे वहाँ जो है, हाँ। उन्होंने जिला जो जज हैं, हाँ। उन्होंने खूब बढ़िया से इंतजाम कर दिया। नई नई मशीनें सब मंगवा के लगवा दी हर जगह हमारे वहाँ। जो वादकारी आता है उसको कोई अब दिक्कत हमारे कचहरी में तो नहीं है। कचहरी में अभी आपने देखा कि जिस तरह से वकील साहब ने बताया कि स्वतः ही लोग अपना सेवा भाव रखते हुए दूसरे के लिए, खासतौर से दीवानी कचहरी के अधिवक्ता थे, उनका कहना है कि जो जिला हमारे वहाँ डीजे साहब आए हैं, उनके सौजन्य से पूरे कचहरी परिसर में ठंडे पानी की प्याऊ की व्यवस्था की गई है। और उमस और गर्मी से जो है कि बिल्कुल। निजात देखिए तो नहीं मिली, प्रशासन भी हल्की अपनी सी। तरफ से पर्याप्त इंतजाम जो है करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बढ़ते आगे, कानपुर से खबर। कानपुर में बैंक रिकवरी एजेंटों और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट हुई है। किदवई नगर थाने के संरक्षण में बैंक रिकवरी एजेंटों का गुंडाराज देखने को मिल रहा है। बैंक के रिकवरी एजेंटों ने पहले प्रेग्नेंट महिला से बीच सड़क पर अभद्रता की, उसके बाद फिर उसकी स्कूटी छीनी तो महिला के पक्ष से विरोध करने पहुंचे युवक से रिकवरी एजेंटों और ग्राहकों के बीच मारपीट हुई। रिकवरी एजेंटों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की है। उसका ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये मारपीट हुई है। तो बीच सड़क पर महिला से अभद्रता की गई, उसकी स्कूटी छीनी गई और उसके बाद जब महिला के पक्ष से विरोध करने युवक पहुंचा तो उस युवक के साथ मारपीट की है रिकवरी एजेंटों ने। तो कानपुर से ये पूरा मामला सामने आया है और ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये मारपीट हुई है उस युवक के साथ। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के बैनर तले रेल कर्मी महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक बार फिर महिलाएं और पुरुष रेल कर्मचारी बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे हैं और केंद्र सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि लखनऊ में घेराव और व्यापक विरोध प्रदर्शन करते हुए आंदोलन छेड़ने को नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन बाध्य होगा। एक ही मुद्दा था, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली, जो हम लोगों का एक पूरी चेन चल रही है। 21 फरवरी से लेकर के और 21 जुलाई तक का एक कार्यक्रम है, जिसमें हम लोगों ने 21 फरवरी को रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन करने का काम किया था। 21 मार्च को तिकोनिया पार्क में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने का काम किया था। आज के अनशन के जरिए एक ही भारत सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि नई पेंशन स्कीम रद्द करके पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, क्योंकि आज हमारे नेतागण 4-4 एक दिन का भी विधायक होता है 4-4 पेंशन जो है ले रहे हैं और हमारे सरकारी कर्मचारी 60 साल तक सेवा करने के बाद वो पेंशन ना के बराबर मिल रही है। जनपद पीलीभीत के थाना हजारा क्षेत्र मोरनिया गांधीनगर में पत्नी ने शराबी पति पर डंडे से वार किया। डंडे की चोट से पति की मौत हो गई। भाई ने थाने पहुंचकर भाभी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि 3-4 दिन पहले मृतक ने अपनी
भैंस को बेचा था, उनकी पैसों से लगातार शराब पी रहा था। शराब अधिक पीने की वजह से रामकिशन और उसकी पत्नी सीमा के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद रामकिशन अपनी पत्नी से गाली गलौज करने लगा। इस बात से नाराज महिला ने अपने पति के सिर पर डंडा मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं बिजनौर के मंडावर द्वारिकापुरी में शराबी पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक शराबी पति ने अपनी पत्नी को फरसे से काटकर मौत के घाट उतारा है। गांव वालों का कहना है कि विजेंद्र रोज शराब पीने का आदी था। रात पत्नी ने शराब पीकर आने पर काफी आपत्ति जताई। इस बात पर पति को गुस्सा आया और उसने पास में रखे फरसे से पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मुजफ्फरनगर में गायब जावेद उर्फ भूरा की निर्ममता से हत्या की गई है। बड़े ही बेरहमी से गला रेतकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि तेजाब डालकर पहचान मिटाने की भी कोशिश की गई है। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरठ में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। हत्या करने के बाद युवक का शव जंगल में फेंक दिया गया। मृतक युवक का नाम सचिन बताया जा रहा है, जो फलावदा थाना क्षेत्र के खालिदपुर का रहने वाला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रतापगढ़ में गंगा नदी में नहाने से रोकने पर खफा दबंगों ने युवक की लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। इसी दौरान आरोप है कि मारपीट के दौरान युवक गंगा नदी में गिर गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक की पिटाई कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद में दबंगों ने युवक को गंगा नदी में फेंक दिया। हत्या की वारदात से परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घटना के बाद दबंग फरार हो गए हैं। अंबेडकर नगर में काम दिलाने का झांसा देकर बाइक सवार 2 युवकों ने नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया। बता दें कि रेप पीड़िता झारखंड की रहने वाली है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही एसपी और सीओ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उन्नाव के सोहरामऊ थाना क्षेत्र के सुदर्शन खेड़ा गांव में तालाब में तैरता युवक का शव बोरी से बरामद हुआ है, जहां शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और